हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 8 सेम 2 चैप्टर नंबर 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, सम नेचुरल फिनोमेना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं। तड़ित चालक। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग वाहनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तड़ित चालक है वो क्या करता है, तड़ित से, ठीक है, बिजली से भवनों, इमारतों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है या बचाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है, ठीक है। इस आकृति में दिया गया है, ये रहा। ये रहा, ठीक है। दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है, ठीक है। इस धातु के छड़ के सहारे क्या होता है, बिजली का जो तड़ित का जो प्रभाव होता है जमीन के अंदर चला जाता है, ठीक है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झांझा के समय इन्हें स्पर्श ना करें, ठीक है। जब भी बिजली गिरती हो या जिसे तड़ित बोलते हैं, तो इन्हें स्पर्श या छूना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला है भूकंप। आपने अभी तड़ित झांझा तथा तड़ित के विषय में अध्ययन किया। कक्षा 7 में आपने चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। तो चक्रवात हो गया, तड़ित झांझा हो गया, तड़ित हो गया, ठीक है, सुनामी हो गया। इसकी जानकारी हमें पहले मिल सकती है, परंतु भूकंप की जानकारी हमें पहले से नहीं मिल सकती। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झांझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि तड़ित झांझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है, ठीक है। इन सब से बचने के लिए हमारे पास क्या होता है, समय होता है। आगे, तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं। यह है भूकंप, ठीक है। भूकंप की भविष्यवाणी हम पहले से नहीं कर सकते कि भूकंप कब आ सकता है। यह कभी भी आ सकता है। यह विशाल स्तर पर जनजीवन
तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। ठीक है, ये जो 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था, यह अहमदाबाद में भी इसका असर हुआ था। क्रियाकलाप 15.5 अपने माता पिता से इन भूकंपों द्वारा हुई जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछिए। उस समय के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से इन भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र इकट्ठा कीजिए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। भूकंप क्या होता है? जब यह आता है तो क्या होता है? इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। ठीक है, भूकंप क्या होता है, जब यह आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले भूकंप क्या होता है? भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। ठीक है, भूकंप मतलब पृथ्वी का झटका या कंपन। यह पृथ्वी की भूपर्पट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। ठीक है, ये देखो जम्मू कश्मीर में जो भूकंप आया था उसका चित्र दिया हुआ है। प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जाता। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों के बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। ठीक है, चेन्नई में। महासागरों के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। क्रियाकलाप 15.6 संसार का एक रेखा मानचित्र लीजिए। भारत में पूर्वी तटीय तथा अंडमान और निकोबार महाद्वीपों के स्थिति ज्ञात कीजिए। हिंद महासागर के चारों ओर के उन अन्य देशों को मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से क्षति पहुंची थी। अपने माता पिता अथवा परिवार के अन्य बड़े बूढ़ों अथवा पास पड़ोस से भारत में सुनामी के कारण हुए नुकसान की जानकारी एकत्र कीजिए। भूकंप का क्या कारण है? ठीक है, भूकंप क्यों आता है, इसका कारण क्या है? मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है तथा जब सांड इसे दूसरी सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। यह कैसे सत्य हो सकता है? प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसी कि बूझों की दादी ने सुनाई थी। ठीक है, ऊपर ये बूझों की दादी ने बताया ना, ये संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थी। पृथ्वी के अंदर भूकंपन के क्या कारण हो सकते हैं?
अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूगर्भ पट्टी कहते हैं। भूपट्टी, ठीक है, फिर प्रवार, फिर बाह्य क्रोण, आंतरिक क्रोण, ठीक है। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, ठीक है, इसके विभिन्न खंड है, देख सकते हैं आप लोग। यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है, ठीक है, कंपन उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। टकराती हुई प्लेटें चित्र में देख सकते हैं आप लोग, फिर रगड़ती प्लेटें, इन्हीं के कारण क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है, ठीक है, घर्षण उत्पन्न होता है, इसके कारण क्या होता है, भूकंप आता है। यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकें। मैंने कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोटों से भी भूस्पंद उत्पन्न हो सकते हैं। पृथ्वी पर भूस्पंदन ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं।